आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जावा के। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वन नेम मैनी फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, टेक्निकली अगर हम बोलेंगे तो जब एक ही फंक्शन अलग अलग जगह अपना अलग अलग टाइप का व्यवहार दिखाता है तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जहाँ तक जावा का सवाल है, जावा में दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, एक है रन टाइम और एक है कंपाइल टाइम। रन टाइम का मतलब क्या है? ओके, व्हेन द प्रोग्राम runs, okay, then it will be decided which function to be called. Sorry, which function to be called. this ये क्या है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो दो चीज रहती है, पहला रन टाइम रहता है, दूसरा कंपाइल टाइम रहता है। परफेक्ट। तो मैंने क्या लिखा है कि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका मीनिंग क्या है कि कौन से फंक्शन को बुलाना है वो तब मालूम चलेगा जब प्रोग्राम रन होगा, उससे पहले मालूम नहीं चलेगा। और कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हेन द प्रोग्राम compiles, okay, then the application comes to know, okay, which function to be called. फाइन, देखिए आराम से। तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या, जिस समय प्रोग्राम कंपाइल होगा उस समय ये मालूम चल जाएगा कि कौन से फंक्शन को बुलाना है। और रन टाइम का मतलब क्या, जब प्रोग्राम रन होगा तब ये मालूम चलेगा कि कौन से फंक्शन को बुलाना है। अभी ये हम कैसे करते हैं जावा में, इसको ध्यान से समझते हैं। तो रन टाइम में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग abstract class and interface। ओके, पहले इनको ध्यान से समझते हैं क्या है क्या नहीं है। और कंपाइल टाइम में दो हैं, एक है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फाइन। तो देखिए अभी इसको पहले मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली इक्लिप्स में, फिर मैं यहाँ पर आके इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्लास है और ये क्लास का नाम है ए और इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है कैल, और ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं एक पैरामीटर ले लूँ इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब आराम से देखिए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए। फाइन, देखिए आराम से देखिए। ठीक है, अब पहले आराम से देखिए, ये मेरा मेन क्लास है, इसके ऊपर एक क्लास ए है जिसमें एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए है, और वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है और वो जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, एक और क्लास ले लेते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, मैं स्लो जाता हूँ और इस क्लास में कुछ नहीं है। ठीक है, पहले आप आराम से देखिए, क्लास ए, उसके अंदर एक फंक्शन वॉइड जो एक एक्सपेक्ट करता है कि हम एक पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर टाइप का, और वो जो भी इंटीजर पास करेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर प्रिंट कर देंगे। दूसरा एक क्लास बी है। ठीक है, अभी क्लास ए और क्लास बी में कोई रिलेशन नहीं है। फाइन, तो मैं जो फंक्शन ए के हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए आप, और यहाँ मैं बी का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, बी ओ बी, और यहाँ लिख देता हूँ बी। तो अभी कुछ नहीं मिलेगा ए का, क्योंकि ए का हमने इनहेरिट नहीं किया है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्सटेंड ए। ठीक है, जैसे मैं एक्सटेंड ए लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ob.cal, मिल गया दिस। एंड देखो, अभी पहले इतना ही रन करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्लास ए, उसके अंदर फंक्शन कैल, और बी उसका चाइल्ड क्लास है। अभी लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, अभी आप देखिए आ गया 9। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर भी एक फंक्शन डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ भी डाल देते हैं, कॉपी कर देता हूं मैं और इधर पेस्ट करता हूं।
देखिए अभी, और इसको मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा फंक्शनलिटी चेंज कर देता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, क्लास ए, फंक्शन का नाम कैल, पैरामीटर एक इंटीजर टाइप का। अब क्लास बी के अंदर भी कैल आ गया जो एक पैरामीटर लेता है, लेकिन अभी फंक्शनलिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अभी वो स्क्वायर नहीं कर रहा, वो क्यूब कर दे रहा है। तो पहले हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन एज, और यहाँ करते हैं। देखो अभी क्या हुआ। अभी उसने किस फंक्शन को बुलाया, पेरेंट वाले को बुलाया या अपने वाले को बुलाया? उसने अभी अपने वाले फंक्शन को बुलाया है। इसका मतलब क्या है, जो क्लास ए था उसका जो फंक्शन कैल था उसको बी ने ओवरराइड कर दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बी को उस फंक्शन की जरूरत नहीं है जो अभी स्क्वायर कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसको ओवरराइड कर दिया है। तो ये हम एक सिंपल तरीके से बोलते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग है। अब इसका यूज क्या है? इसका मतलब है कि कोई क्लास में अगर पेरेंट क्लास से कोई फंक्शन अवेलेबल है और उसका बिहेवियर जो चाइल्ड क्लास है वो चेंज करना चाहता है, तब वो फंक्शन को दोबारा लिख देता है, और उसके बाद जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो किसको कॉल करता है, अपने वाले को कॉल करता है, और पेरेंट क्लास वाले को कॉल नहीं करता है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। व्हेनेवर a child class have a function whose name and signature, number of parameter and type of parameter, ठीक है, is same, then it is known as method. पहले इसको ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है। Whenever a child class have a function whose name and signature, अभी सिग्नेचर का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर, इसका मतलब क्या है, अगर हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं और टाइप ऑफ पैरामीटर अगर वो सेम है, तब हम लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? हम ऐसा करेंगे क्यों? सो व्हेनेवर चाइल्ड क्लास वुड लाइक टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, of the function which is available from parent class. पहले आप ध्यान से पढ़िए। Whenever child class would like to change the behavior of the function which is available from the parent class, then we use the concept of method overriding. देखिए अभी आपको समझ में आता है ओवरराइडिंग, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा ठीक करता हूँ एक बार। ये अभी आप देख लीजिए ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ORRIDING। ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। व्हेनेवर चाइल्ड क्लास हैव अ फंक्शन हुज नेम एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर इज सेम, देन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? तो मैंने क्या लिखा देखिए, व्हेनेवर अ चाइल्ड क्लास वुड लाइक टू हैव चेंज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन which is available from parent class, then we use the concept of method overriding in Java. आई थिंक अभी आपको समझ में आएगा, फिर हम प्रैक्टिकली इसके ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं उसका सब बेसिक आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पर आराम से देखिए, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जब बी क्लास अपने कैल फंक्शन को बुला रहा है तो उसको कौन सा कैल मिल रहा है, अपना वाला मिल रहा है। अभी उसने क्या किया, इसको ओवरराइट कर दिया जो उसको पेरेंट क्लास से अवेलेबल था। तो अभी आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर क्लास के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।